आप तो कह रहे थे कि दूसरी कैंडिडेट काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन जिस तरह से यह बातचीत आगे बढ़ती है, वहाँ साफ नज़र आता है कि मामला सिर्फ एक कैंडिडेट के इम्प्रेसिव होने का नहीं, बल्कि खुद को सबसे बेहतर साबित करने का है। लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो गारंटी दे सकती है कि कोई भी उससे बेहतर नहीं होगा, और यही लाइन इस पूरे सीन का टोन सेट कर देती है। यहाँ पर उसका एटीट्यूड, उसका आत्मविश्वास और खुद पर यकीन साफ झलकता है, लेकिन उसी समय सामने वाला कैरेक्टर भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो सीधे सीधे कह देता है कि तुमसे बेहतर मैं हूँ, और यहीं से ये बातचीत एक सिंपल डिस्कशन से निकलकर एक स्ट्रॉन्ग ईगो क्लैश में बदल जाती है। दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, और यही चीज इस सीन को और ज्यादा इंटेंस और दिलचस्प बना देती है। जब लड़की कहती है कि वो ये प्रूव करके दिखाएगी, तो वहां सिर्फ एक डायलॉग नहीं होता, बल्कि एक चैलेंज छुपा होता है। एक ऐसी जिद जो आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट ला सकती है। दूसरी तरफ देखते हैं, जैसी सिंपल लाइन भी बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि इसमें एक तरह का कॉन्फिडेंस, एक तरह की शांति और अंदर ही अंदर चल रही तैयारी का संकेत मिलता है। ऐसा लगता है जैसे दोनों ही कैरेक्टर्स किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि एक्शन से ये साबित होगा कि आखिर बेहतर कौन है। सीन में एक छोटी सी डिटेल भी दिखाई जाती है कि वो हमेशा अपनी गाड़ी में स्पेयर शॉट रखती है, और ये बात उसके कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाती है। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती, और खुद अपनी सेफ्टी और फैसलों की जिम्मेदारी लेती है। इसी के साथ जब दूसरा कैरेक्टर उसे ड्रॉप करने की बात करता है, तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद अब माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लड़की थैंक यू तो कहती है, लेकिन साथ ही अपनी बाउंड्री भी साफ कर देती है कि जैसा उसने पहले कहा था वैसा ही होगा, और वो उससे दूर ही रहेगी। ये लाइन बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये दिखाती है कि वो सिर्फ बातों में ही नहीं, बल्कि अपने फैसलों में भी उतनी ही मजबूत है। वो इमोशनल होकर अपना स्टैंड नहीं बदलती, बल्कि जो तय कर चुकी है उसी पर कायम रहती है। यहाँ पर उनके बीच का रिश्ता और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक तरफ केयर और हेल्प का जेस्चर है, तो दूसरी तरफ दूरी और ठंडापन भी साफ नजर आता है। पूरे सीन को अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये सिर्फ एक बातचीत नहीं है, बल्कि दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज का टकराव है, जहां दोनों ही खुद को सही मानते हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यही टेंशन, यही कॉन्फिडेंस और यही अनकहा कंपटीशन इस सीन को इतना एंगेजिंग बनाता है, और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे जाकर जब ये टकराव अपने चरम पर पहुंचेगा, तो कौन जीतेगा और कौन हार मानेगा, या फिर कहानी कोई बिल्कुल नया मोड़ लेगी।